मिट्टी के दिए बोध कथाएं। ओशो। स्वयं का विवेक। एक दिन मैं सुबह सुबह उठकर बैठा ही था कि कुछ लोग आ गए। उन्होंने मुझसे कहा, आपके संबंध में कुछ व्यक्ति बहुत आलोचना करते हैं। कोई कहता है आप नास्तिक है, कोई कहता है अधार्मिक है। आप इन सब व्यर्थ की बातों का उत्तर क्यों नहीं देते? मैंने कहा, जो बात व्यर्थ है उसका उत्तर देने का सवाल ही कहाँ है? क्या उत्तर देने योग्य मानकर हम स्वयं ही उसे सार्थक नहीं मान लेते हैं? यह सुनकर उनमें से एक ने कहा, लेकिन लोक में गलत बातें चलने देना भी तो ठीक नहीं। मैंने कहा, ठीक कहते हैं, लेकिन जिन्हें आलोचना ही करनी है, निंदा ही करनी है, उन्हें रोकना कभी भी संभव नहीं हुआ है। वे बड़े आविष्कारक होते हैं और सदा ही नए मार्ग निकाल लेते हैं। इस संबंध में मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, और जो कथा मैंने उनसे कही थी वही मैं आपसे भी कहता हूँ। पूर्णिमा की रात्रि थी। शुभ्र ज्योत्सना में सारी पृथ्वी डूबी हुई थी। शंकर और पार्वती अपने प्यारे नंदी पर सवार होकर भ्रमण को निकले थे, किंतु वे जैसे ही थोड़े आगे गए थे कि कुछ ही लोग उन्हें मार्ग में मिले। उन्हें नंदी पर बैठे देखकर उन लोगों ने कहा, देखो बेशर्मों को, बैल की जान में जान नहीं है और दो उस पर चढ़ कर बैठे हैं। उनकी यह बात सुनी तो पार्वती नीचे उतर गई और पैदल चलने लगी, किंतु थोड़ी ही दूर जाने पर फिर कुछ लोग मिले। वे बोले, अरे मजा तो देखो, सुकुमार अबला को पैदल चलाकर यह कौन सा बैल पर बैठा चला जा रहा है। भाई बेशर्मी की भी हद है। यह सुनकर शंकर नीचे उतर आए और पार्वती को नंदी पर बिठा दिया। लेकिन कुछ ही कदम गए होंगे कि फिर कुछ लोगों ने कहा, कैसी बेहया औरत है, पति को पैदल चलाकर खुद बैल पर बैठी है। मित्रों, कलयुग आ गया है। ऐसी स्थिति देख आखिर दोनों ही नंदी के साथ पैदल चलने लगे, किंतु थोड़ी ही दूर न जा पाए होंगे कि कुछ लोगों ने कहा, देखो मूर्खों को, इतना तगड़ा बैल साथ में है और ये पैदल चल रहे हैं। अब तो बड़ी कठिनाई हो गई। शंकर और पार्वती को कुछ भी करने का शेष न रहा। नंदी को एक वृक्ष के नीचे रोक वे विचार करने लगे। अब तक नंदी चुप था। अब वह हंसा और बोला, एक रास्ता मैं बताऊं? अब आप दोनों मुझे अपने सिर पर उठा लीजिए। यह सुनते ही शंकर और पार्वती को होश आया और वे दोनों फिर नंदी पर सवार हो गए। लोग फिर भी कुछ न कुछ कहते निकलते रहे। असल में लोग बिना कुछ कहे निकल भी कैसे सकते हैं? लेकिन अब शंकर और पार्वती चांदनी की सैर का आनंद लूट रहे थे और भूल गए थे कि मार्ग पर कोई और भी निकल रहा है। जीवन में यदि कहीं पहुंचना हो तो राह में मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति की बात पर ध्यान देना आत्मघातक है। वस्तुतः जिस व्यक्ति की सलाह का कोई मूल्य है, वह कभी बिना मांगे सलाह देता ही नहीं है। और यह भी स्मरण रहे कि जो स्वयं के विवेक से नहीं चलता है, उसकी गति हवा के झोंकों में उड़ते सूखे पत्तों की भांति हो जाती है।